जेईई मेंस मैथ्स हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। टॉपिक 1 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, A इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एलिमेंट, इसके एलिमेंट जो AIJ हैं वो है 2 to the power j minus i फॉर ऑल IJ 1 to 3। Then the matrix a square plus a cube plus dot 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 a to the power 10 is equal to। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके जो एलिमेंट्स है उसका फॉर्मूला दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, A11, A12, A13 ऐसे करके A33 तक। तो यहाँ पर अगर हम A11 निकालेंगे तो 2 to the power 0 मतलब 1 आ जाएगा। अगर A12 निकालेंगे तो यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 2 to the power 2 minus 1 तो 2, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर ये जो 2 to the power -1 है उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/4, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, ओके। अब हम इसमें पैटर्न निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ 10 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम एक पैटर्न निकालेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने पैटर्न निकाला है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब ए क्यूब निकालने से पहले हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार इसको ऑब्जर्व करिए तो ये और ये थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। देखिए, इसका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट में 2 डिनोमिनेटर है, इसमें भी है। इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का डिनोमिनेटर 4 और 2 है, यहाँ भी 4 और 2 है, ठीक है। और हर जगह 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 12 है ना। अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, है ना, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच जाएगी, ठीक है। आप 3 कॉमन निकाल के इसमें देखिए तो आपके पास यही मैट्रिक्स बच जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। हो सकता है पहली बार में आपसे नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप देखिए कैसे ऑब्जर्व करके आप आगे बढ़े हैं, उसको अपने नोट्स में लिखिए कि यहाँ पर यहाँ तक मैं बना पाया और यहाँ पर एक नया ऑब्जर्वेशन मिला, और उसको आप अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। अपने नोट्स को रिवाइज करिए, अपनी तरह से अपने नोट्स बनाइए, अपनी तरह से उसको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बच जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, ओके। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3a हो गया, ठीक है। तो हमें पैटर्न निकालना है। अब हम a क्यूब निकालेंगे जैसे निकालते थे, पर अब हम a क्यूब डायरेक्ट इसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, a क्यूब होता क्या है, a स्क्वायर डॉट a। पहले हम a स्क्वायर की मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करते थे, ये है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 3a जो हमने निकाला। तो a स्क्वायर की जगह 3a लिख देंगे और यहाँ पर a था तो 3a डॉट a मल्टीप्लाई। अब 3a टाइम्स a क्या हो गया, 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर वापस 3a था तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो a स्क्वायर की जगह फिर से 3a लिख देंगे। तो 3 टाइम्स 3a इज इक्वल टू 9a नहीं लिखेंगे, 3 स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिलेगा। तो आप देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करिएगा इस क्वेश्चंस को, और बाकी क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो a क्यूब की वैल्यू आ गई 3 का पावर 2a, है ना। अब देखिए पैटर्न मिल जाएगा कैसे, a की पावर 1 a थी, ओके। a की पावर 2 क्या थी, 3a, और a की पावर 3 क्या है, 3 स्क्वायर है। तो a की पावर n क्या होगी, तो आप ध्यान दीजिए हर जगह a आ रहा है, हर जगह a आ रहा है, ओके। पैटर्न को और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0 है, 3 पावर 0 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, पावर 1 है तो 3 की पावर 0 है, पावर 2 है तो 3 की पावर 1 है, पावर 3 है तो 3 की पावर 2 है। मतलब जितना पावर है 3 की पावर उससे 1 कम है। तो अगर यहाँ पर पावर n होगा तो यहाँ पर जो 3 की पावर है 3 की पावर n-1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल गया, a टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n-1a। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं हम इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये निकालना था, इसकी वैल्यू। तो देखिए, a स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, 3a,
ठीक है। ए क्यूब हमने निकाला था 3 स्क्वायर है, ए टू द पावर 4 क्या होगा 3 टू द पावर n माइनस 1 है, n की वैल्यू 4 है तो 3 टू द पावर 3 है। वैसे ए टू द पावर 10 क्या होगा 3 टू द पावर 10 माइनस 1 है, दैट इज 3 टू द पावर 9 है। अब यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है तो ए, इसलिए आप देखिए ऑप्शन में हर जगह ए था तो ए कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या गया 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये क्या है ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज आया था, इसमें ज्योमेट्रिक का यूज आया, तो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है आपका a टू द पावर a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, जहाँ a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपको 11th क्लास पूरा रिवाइज करना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ये जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसमें अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के, इतने इजी नहीं आते हैं, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है। तो जब चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं ना तो बाकी चैप्टर्स के जनरली बहुत शॉर्ट और इजी फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि अब तो हमें 11th पढ़ना होगा या घबराना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें यूज होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस और एडवांस के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब आपको मैट्रिक्स पढ़ने के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा शुरू से, नहीं बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बस आप लिखते जाइए, ठीक है। और जिनमें बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, वो जनरली एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जो इंटर रिलेशन आपको मिलेगा अलग अलग चैप्टर्स में वो बहुत ही बेसिक मिलेगा और आप खुद एक बार देखिए और ऑब्जर्व करिए, है ना। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हैं। तो एस टू द पावर एन मतलब सम a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म अपना 3 है, ओके। कॉमन रेशियो क्या है तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 टू पावर 2 बाई 3 तो क्या हो गया ये भी 3 हो जाएगा। का पावर n तो यहाँ पर कितने टर्म्स है पावर 1 पे पहला टर्म दूसरा टर्म तो 9 टर्म्स है, तो 9 माइनस 1, ठीक है। r माइनस 1 तो r हमारा क्या है कॉमन रेशियो 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। अब आप देख लीजिए ये क्या हो गया 3 टू द पावर 10 इंटू करेंगे माइनस 3 बाई 2, तो 3 टू द पावर 10 माइनस 3 बाई 2 ए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पर तो माइनस 3 होगा प्लस नहीं होगा और यहाँ माइनस 3 होगा, 3 टू पावर 10 माइनस 3 क्योंकि माइनस आएगा फॉर्मूला में माइनस है बाय 3 माइनस 1 2 इंटू ए, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है, आंसर्स को पढ़िए, कहाँ आपने गलती कहाँ तक आप सोच पाए थे, ठीक है। और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और जो रिलेटेड होंगे कॉन्सेप्ट वो इजी और बेसिक होंगे, आप खुद देखते जाइएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किया, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और टॉपिक 1 में आगे बढ़ेंगे।